जय हिंद। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम लोग एसएससी जीडी का मैथ का सेक्शन कवर करेंगे। मैथ का एक टॉपिक है जिसका नाम है फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्न में जितने भी तरह के सवाल बनते हैं उसको हम 2 वीडियो में ओवरऑल कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। 2 ही महीना है, पूरा नवंबर और दिसंबर 2 ही महीना। इन 2 महीनों में पूरे मैथ को कवर करना, जितना भी सिलेबस एसएससी जीडी का दिया पर डे एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे भिन्न में, पहला टाइप कंपैरिजन होता है। 2-3 भिन्न दिया रहेगा, पूछेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, या पूछेगा आरोही क्रम में या पूछेगा अवरोही क्रम में, इनको व्यवस्थित करिए। तो उसी कड़ी का हम एक पार्ट लेते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ फ्रैक्शन। पहले हम सीखते हैं कि भिन्न क्या होता है। अगर हम बात करते हैं भिन्न का, a बाई b के रूप में कोई संख्या लिखी हो तो इसको कहते हैं भिन्न। ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला उसको बोलते हैं हर डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लिए 4/5 लिख लिया, 9/11 लिख लिए। इस तरह से अंश छोटा है इसमें दोनों में, और अंश आपका बड़ा भी हो सकता है। जैसे हमने 15/11 ले लिया, 7/5 ले लिया, इस तरह से हम ले सकते हैं। भिन्न का जो कंपैरिजन होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पता करने के लिए कई मेथड होते हैं। एक नॉर्मली आप 5 में 4 से भाग, 4 में 5 से भाग, 9 में 11 से भाग करा के भी कर सकते हैं, दशमलव में ला के। एक तरीका वो भी होता है, कुछ सवालों में हम वैसे ही लगाते हैं। फिलहाल हम इसको देखते हैं। अगर हमें कंपेयर करना हो इन फ्रैक्शनों में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ एक ब्रैकेट बनाया गया है, आपको पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सिंबल ग्रेटर देन लेस देन अगर हमें यूज करना तो कैसे करेंगे, एक तरीका सीखते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। अगर बताना हो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, 4 ऑप्शन में आ जाए ऐसे, और लेस देन ग्रेटर देन करके दिया हो, बोला जाए कौन सा इसमें सही है या पूछा जाए कौन सा इसमें गलत है, तो कैसे करेंगे सीखे। हम 11 का 4 में गुणा कराएंगे, क्रॉस ऐसे ऊपर की तरफ। 11 गुणे 4 हो जाएगा 44, 9 गुणे 5 ऊपर की तरफ करेंगे, 5 से गुणा 9 में 5 गुणे 9 45। कौन बड़ा हो रहा है, 45 बड़ा है 44 से, तो जिधर बड़ा उधर मुंह खोल दीजिए ऐसे। यानी हम बोलेंगे 4/5 इज लेस देन 9/11। 9/11 बड़ा है 4/5 से। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी सीखेंगे। 5 से गुणा कराएंगे 15 में, 15 गुणे 5 कितना हो जाएगा 75, उल्टा 11 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा 77। आप बताओ 75 में और 77 में कौन बड़ा है, 77 बड़ा है, तो हम लोग इधर की तरफ मुंह कर देंगे ऐसे। ये था पहला टाइप का। आप देख रहे हैं ये बहुत इजी है 2 में अगर कंपेयर करना तो। लेकिन अगर आपके 5-6 दे दिए गए हो, 4 दे दिए गए हो, 6 दे दिए गए हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है कंपेयर करने में इस तरह से। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं। अगर हमारा 3-4 दिन हो जाए तब कैसे करेंगे। जो पहला टाइप का सवाल बनेगा, जब अंश छोटा हो और एक कंडीशन और होती है, और अंश व हर का अंतर समान हो। तो इस तरीके को सीखते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए कंडीशन आप समझिएगा। यहाँ बोला गया एक बात कि जब अंश छोटा हो आपका, एक बात ये बोला गया कि जब अंश छोटा हो, और बोला गया जब अंश व हर का अंतर क्या हो, समान हो। अंश व हर का अंतर समान हो, ये 2 बातें इसमें बोली गई हैं। एग्जाम्पल पहले लेके दिखाते हैं आपको। हम 7/9 ले लिए एक संख्या, एक ले लिए हैं 13/15 ले लिए हैं, 7 2 9 13 2 15। अंश छोटा भी है और अंश का अंतर समान भी दिख रहा होगा आपको। एक और हम ले लेते हैं, हम 21/19/21 ले लिए। ये 3 एग्जाम्पल हम लिए हैं। अगर हमें पता करना हो बड़ा छोटा कौन सा, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके 2 का चेक करने में बहुत समय लगेगा आपको। हम लोग कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं हम यहाँ पे मेथड। तो हमारी शर्त क्या है, अंश छोटा हो तो 7 9 छोटा है, 13 15 छोटा है, 19 21 छोटा है। इनका अंतर कितना है बाबू, 2 आया है। इनका अंतर कितना आया, 2 आया है। इनका अंतर कितना है, 2 आया है। तो आपको जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा भिन्न होता है, बड़ा भिन्न ये बड़ा होता है, और जो छोटा दिख रहा है वो छोटा होता है, छोटा। बस इतना ही करना है, खत्म, आंसर हो गया आपका। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, सेकंड एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 7/11 ले लिए, 4 का अंतर हो गया। हम 4/5 लेते हैं, 5/9 ले लेते हैं, 4 का अंतर हो गया। या फिर हम ले लेते हैं 11/15, इस तरह से 3 लिए हैं। आप पता करना कौन बड़ा है कौन छोटा, तो बहुत इजी है। देखिए 7 4 11 होता है, 5 4 9 होता है, 4 11 4 15 होता है। तो आपको दिख रहा होगा अंतर समान है। तो अंतर समान के केस में जो बड़ा दिख रहा है ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, छोटा, ऐसे बस आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए बड़ा छोटा ना पूछ के बोला गया हो कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम में,
तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे हम छोटा रखते हैं, उससे बड़ा रखते हैं, उससे बड़ा रखते हैं, सबसे बड़ा रखते हैं, इस तरह से। यानी छोटे से बड़े के क्रम में आरोही क्रम क्या होता है, इसका मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, उसको बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अब कैसे करेंगे इसमें, 7/11, 5/9, 11/15 में बताना है आरोही क्रम अगर दर्शाना, तो आरोही क्रम कैसे दर्शाएंगे इनका, सबसे छोटा हमारा 5/9 है, उसको लिखेंगे। इसके बाद हमारा एक इससे बड़ा है 7/11, उसको लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा है 11/15, ये लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। ऐसे तो एक 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से चूज करना होगा कि कौन सा राइट आंसर है। अभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, स्क्रीन में भी क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। अभी हम सीख रहे हैं बेसिक पैटर्न इनका, ये हो गया। अब हम लोग सेकंड टाइप का इसमें पढ़ेंगे। सेकंड टाइप, दूसरा टाइप अगर पढ़ेंगे, दूसरा टाइप में पढ़ते हैं। जब अंश बड़ा हो तथा अंश व हर का अंतर समान हो। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके दिखाते हैं, एग्जांपल आपको दिखाते हैं, देखिएगा। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 11/9, अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। एक हमने और ले लिया 13/11, ये दो ले लिया। इसमें बड़ा छोटा पता करना हो तो अभी तो जो रूल हम शुरू में सबसे पहले पढ़े क्रॉस मल्टीप्लाई कराने वाला, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं 2 में। लेकिन 2 से अधिक 3, 4 के केस में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम लोग मेथड सीखेंगे क्या अप्रोच यहाँ पे बनेगा। यहाँ शर्त है कि जब अंश बड़ा हो, एक शर्त ये हो गया, अंश बड़ा होना चाहिए, अंश हर का अंतर समान, जैसे इसके पहले वाले था वैसे ही समान होना चाहिए, दूसरी शर्त हो गई। देखिए अगर हमें पता करना है बड़ा छोटा कौन है, तो हम पहले के तरीके से देखते हैं। 11 और 11 का गुणा कराएंगे 121 हो जाएगा। 13 × 9 करेंगे, 13 × 9 117 हो जाएगा। तो 121 बड़ा होता है, इधर कर दिए बड़ा। आपको दिख रहा होगा आपके उल्टा हो गया, जिसका अंश बड़ा था वो छोटा हो गया, और जिसका अंश छोटा था वो बड़ा हो गया। तो हमें इसमें सीखना है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम बार बार बोलते हैं जिसका अंश बड़ा रहेगा वो छोटा, और जो छोटा दिखेगा वो बड़ा। इसमें उल्टा होता है, जो छोटा दिखेगा वो बड़ा होगा, और जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होगा। इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए सीखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे 19/15, 4 का अंतर हो गया। 11/7, 4 का अंतर हो गया। अब एक और ले लेते हैं 13/9, 4 का अंतर हो गया। मैं बताना है बड़ा भिन्न बताएं, बड़ा भिन्न बताएं। ये सवाल आपका है कि बड़ा भिन्न इसमें बताना है कि बड़ा भिन्न कौन सा है। तो कैसे सीखेंगे, अंतर देखेंगे पहले। 11/15, 19/15 का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। इनका अंतर कितना है, 4 का अंतर है। इनका अंतर कितना है, 9 4 13, 4 का। और अंश सब में बड़ा दिख रहा है, तो जो छोटा दिख रहा है आपका, ये जो छोटा अंश है, अंश जिसका छोटा, ये हमारा भिन्न बड़ा बनेगा, और जिसका बड़ा दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका उल्टा नीचे चलेगा, उल्टा चलेगा। जिसका बड़ा अंश वो छोटा, और जिसका छोटा अंश वो बड़ा। इसका ध्यान रखना है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 7/8, यहाँ लिख लिया 15/, लेकिन अंश बड़ा वाला सीख रहे हैं, अभी अंश बड़ा वाला सीखेंगे। यहाँ 8/7 लिख रहे हैं, यहाँ 15/13 ले लिया, यहाँ 19/17 ले लिया। अब देखिए इसमें 2 तरह का नंबर आ गया। एक इसमें अंतर कितना भाई, यहाँ पे इनमें अंतर कितना है, 2 का। इनमें अंतर कितना है, 2 का। लेकिन इनमें अंतर कितना हो गया, 1 का। तो अंतर 1 का है, और यहाँ 2 का है, तो हम 2 से गुणा अगर करा दें तो 2 हो जाएगा। यानी इस भिन्न को हम लोग लिख सकते हैं 16/14 हो गया। अब देखो 14 और 16 में जब 2 से गुणा कराया गया, 2/16, 2 7 14, 16 और 14 में 2 का अंतर, 15-13 में 2 का अंतर, 19-17 में 2 का अंतर, ये हो गया। ऐसे आप बराबर भी करके कर सकते हैं कुछ सवालों में। तो हमें बताना है कि अगर बड़ा भिन्न बताना है, इसमें कौन सा बड़ा होगा। तो अंश 16 है, अंश 15 है, अंश 14 है। जिसका अंश छोटा है ये हमारा बड़ा भिन्न है, बड़ा भिन्न। अंश जिसका बड़ा है क्या है, ये छोटा भिन्न है, छोटा। अगर इसी सवाल को हमें बोला गया हो कि आरोही क्रम में दर्शाइए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तब कैसे करेंगे, सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा 19/17 हो जाएगा, इससे बड़ा 8/7, हम मूल वैल्यू लिखेंगे 8/7 था, और इसके बाद सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा हमारा है 15/13। ये आरोही क्रम मतलब छोटा बड़ा इससे बड़ा, ये आरोही क्रम इसका हो जाएगा। ये 2 तरह का हो गया। लेकिन मान लीजिए कि एक प्रश्न ऐसा हो जाए जिसमें जो 4 आपके दिए गए हों, उन चारों में अंतर बिल्कुल अलग अलग हो, तब कैसे करेंगे, ये अलग टाइप का हो जाएगा। इसको सीखेंगे। फिर सीखिए, बेसिक तरीके से बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं, और एग्जाम में
प्रेशर होता है, तो इसलिए बहुत शॉर्टकट अप्रोच जो होते हैं वो गलती होते हैं। यहाँ हम शॉर्टकट भी बता दिए हैं और कंसेप्ट भी बता दिए हैं, दोनों तरीका सीखे रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जो शॉर्टकट अप्रोच है वो काम करेगा आपका। जब अंश का अंतर समान हो, अंश छोटा हो, तो ऐसे केस में जो बड़ा दिख रहा हो बड़ा, जो छोटा दिख रहा है छोटा। लेकिन जब अंश का अंतर समान हो और अंश बड़ा हो, तो जो बड़ा दिखेगा वो छोटा और जो छोटा दिखेगा वो बड़ा, इसका ध्यान रखना है। बहुत अच्छा, चलिए अगला सीखेंगे हम लोग। देखिए, तैयारी आप बिल्कुल मन से लग के करिए, क्योंकि बाद में पछतावा ही हाथ आता है। 24,000 वैकेंसी पर्याप्त है आपके लिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर पूरा शिद्दत और मन से काम करेंगे तो एक सीट आपकी हो जाएगी। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन आप रखिए, अपने परिवार से, अपने हालातों से मोटिवेट होते रहिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाई करते रहिए, जरूर सिलेक्शन होगा आपका, सफलता जरूर मिलेगी। हम बात करते हैं इसमें सेकंड, जो अभी बोला है हमने। अगर आपका जैसे मान लीजिए लिखा हो 5/7 लिखा हो, 2 का अंतर हो गया, 9/13 लिखा हो, 4 का अंतर हो गया, 8/9 लिखा हो, 1 का अंतर हो गया। एक और लिख लेते हैं 11/12, यहाँ भी 1 का अंतर हो गया। हमें बताना है बड़ा भिन्न बताएं, बड़ा भिन्न बताएं, ये आपका सवाल हो गया। अंतर बिल्कुल अलग होगा, तो अंतर समान करके भी आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में इतना समय नहीं होता है। तो हर तरीके के सवाल के लिए हर तरीका आपको सीखना है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 2 का अंतर है, यहाँ 13 4 9 4 13 होता है, 4 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। 8 से 9 1 का अंतर है, 11 से 12 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ 2 का अंतर हो गया, यहाँ 4 का अंतर हो गया। अगर हम चाहें यहाँ 4 से गुणा करा दें, यहाँ 4 से गुणा करा दें, यहाँ 4 से है ही, यहाँ 2 से गुणा करा दें, अंतर आ जाएगा, आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो वही तरीका देख लेते हैं। अंतर देखिए, इनमें अंतर 2 का है, इनमें अंतर 4 का है, इनमें अंतर 1 का है, इनमें अंतर 1 का है। हम इसको लिख सकते हैं 11/44 4 का अंतर हो गया, 4 से गुणा करा दिया, इसमें यहाँ भी 4 से गुणा करा दो, अपने मन से कराया गया। 8 चौक 32, 9 चौक 36, हो जाएगा 32 36, 1 हो गया। यहाँ अंतर है ही ऑलरेडी 13 का 4 का, तो इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। आपसे पूछा गया बड़ा भिन्न, तो आपको बड़ा क्या दिख रहा है? हमने क्या सीखा है, जब अंश छोटा हो तो जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है इसमें? ये दिख रहा है बड़ा। तो जो ये भिन्न हमारा है ये हो जाएगा बड़ा, ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ये आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा ऐसे। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसमें गुणा कराने लायक ना हो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं 9/10, 1 का अंतर है। यहाँ ले लेते हैं 17/20, 3 का अंतर हो गया। इसमें ले लेते हैं, आप बराबर कर सकते हैं एलसीएम लेके, वो तरीका से है आपके पास, लेकिन और भी आसान होता है कि भाग कर लो, जल्दी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अभी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, देखिएगा तो फिर इसको हम एक और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 11/13, 2 का अंतर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का हो गया? 9 1 10, 1 का अंतर हो गया। 17 3 20, 3 का अंतर हो गया। यहाँ अंतर हो गया 2 का। हमको अंतर समान करना है। शॉर्टकट अप्रोच जो बताएगा वो हमेशा काम करेगा, अगर आप करना सीख लिए तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, एलसीएम 1 2 3 का एलसीएम कितना आता है? 1 2 3 का एलसीएम आता है 6। तो हम 6 लाने के लिए यहाँ किससे गुणा कराएंगे? 3 से। यहाँ किससे कराएंगे? 2 से। यहाँ किससे कराएंगे? 6 से। करके देख लो यहाँ कितना ऊपर हो जाएगा? 6 × 9 9 6 54। ऊपर क्यों देखना होता है? 6 से गुणा कराएंगे 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर ना लिख के हम ये लिखते हैं 6 × 9 ये हो जाएगा 54 अंश। यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34 और यहाँ 11 3 हो जाएगा 33। हमसे क्या पूछा गया है? अगर बड़ा पूछा जाए कि बड़ा भिन्न क्या होगा, या पूछा जाए आपसे छोटा, या पूछा आरोही अवरोही क्रम सब बता सकते हैं आप। तो अंश छोटा में जो छोटा होता है बड़ा बनता है। 54 में 34 में 33 में कौन छोटा है? ये छोटा है, ये छोटा हो जाएगा। ये जो भिन्न आपका हो जाएगा ये हो जाएगा छोटा भिन्न। और जो ये दिख रहा है सबसे बड़ा वाला 54 ये हमारा हो जाएगा बड़ा भिन्न, ये हो जाएगा बड़ा भिन्न ऐसे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चनों पे, कुछ क्वेश्चनों को सीखेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल रहा। चलो देखें, ये पहला सवाल हमारा बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। सबसे पूछा सबसे बड़ी भिन्न। हमें पूछा गया है कि बड़ी भिन्न क्या होगी। 3 सही 1/3, 5 सही 1/5, 2 सही 1/2 और 7 सही 1/7। तो इसमें आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत आसान है। यहाँ 3 बड़ा है, यहाँ 5 बड़ा है, यहाँ 2 बड़ा है, यहाँ 7 बड़ा है।
तो ये ऑलरेडी आपका 3 दशमलव कुछ है, ये 5 दशमलव कुछ है, ये 2 दशमलव कुछ है, 7 दशमलव कुछ है। फाइंड टोटल नहीं करना है, बड़ा बताना है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। ये दूसरा सवाल होगा जिसमें 2 नंबर लिखा है। अब 3 नंबर सवाल की हम अगर चर्चा करें, 3 नंबर सवाल देखिए, लिखा है छोटी भी बताइए, सबसे छोटी भी क्या होगी ये बताना है आपको। हम क्वेश्चन डाटा लिख रहे 13/11/13, 9/11, 3/4 और 5/7, इस तरह से है। हमें क्या सिखाया था, अंश हर छोटा बड़ा चेक कर लीजिए और आंसर का अंतर चेक कर लीजिए, आंसर निकल जाता है। 13 से बड़ा, 11 13 से 2 कम है, 11 13 से 2 कम है, 2 का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया, 9 2 11, 3 1 4, 1 का अंतर हो गया, यहाँ 5 2 7, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का है, तो हम लोग इसमें 2 से बड़ा करा लेंगे, यानी इस नंबर को हम लिख सकते हैं 6/8, हो गया 2 का। बात वही बाबू, 3/4 का जो मतलब होता है वही मतलब होता है 6/8 का भी, तो दोनों में मतलब सेम है, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हमें आंसर का अंतर समान चाहिए, इसलिए 5 से 7 2 का अंतर, 6 से 8 2 का अंतर, 9 से 11 2 का अंतर, 11 13 2 का अंतर, समय चलना है। हमें बताना है छोटे में, तो छोटे में क्या होगा, जो छोटा दिखेगा वो छोटा होगा। 11 में, 9 में, 6 में, 5 में छोटा कौन है, ये हमारा जाएगा छोटी में, ये छोटी में बन जाएगी। इस तरह से ये 2 सवाल आपके हो गए। देखिए जो भी पढ़ा गया है पैटर्न उसी पे है, ऐसा भी नहीं हम अपने से बना के बोल रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी जो है परीक्षा में आए हुए भी हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगला सवाल हमें बताना है, एक सवाल है 3/5 है, 7/9 है और 11/13 है। ये क्या कह रहा है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब बताइए अवरोही क्रम क्या होता है, ये बताइए आप। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में। इसका तात्पर्य क्या है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। अब घटते क्रम में क्या लिखेंगे, जैसे 9 लिख लिए, 8 लिख लिए, 7 लिख लिए, 6 लिख लिए, इस तरह से घटता क्रम है, इसका ध्यान रखना है। अब हमें बताना है अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा वो पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। 5 से 3 हो गया 2 कम, 9 से 7 हो गया 2 कम, 11 से 13 2 कम। हमने क्या सिखाया है, जो छोटा दिखता है वो छोटा और जो बड़ा दिखता है तो बड़ा। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। इसका अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे हम, सबसे बड़ा लिखेंगे 11/13, फिर उससे छोटा लिखेंगे 7/9, फिर उससे छोटा लिखेंगे आपका 3/5। अब आप देख बताइए ऑप्शन, आप देख बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। तो 11/13, 7/9, 3/5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना था। चलिए अगला सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला सवाल ये बताना है, जो 6 नंबर जिस पे लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, उस पे देखिए निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्नता है। ऑप्शन दिया गया है 6/7 दिया गया है, 4/5 दिया गया है, 5/6 दिया गया है और 7/8 लिखा गया है। तो इसमें देख रहा होगा 6 से 7, 4 से 5, 6 से 5, 7 8 से 7, तो एक एक का अंतर है। और बताना क्या भाई, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। और छोटा पूछता था, ये छोटा भिन्न हो जाता, इस तरह से। 7 नंबर सवाल देखें, सेम क्वेश्चन 7 नंबर है। हमें 1/3 है एक नंबर, एक 4/7 है दूसरा नंबर, एक 2/5। हमें बताना है कि आरोही क्रम, आरोही क्रम हमें दर्शाना है, इसको कैसे करेंगे आरोही क्रम। चलिए सीखिए। अगर बात करते हैं इस सवाल का, कि इस सवाल का आंसर हम कैसे निकालेंगे, उसको सीखेंगे बारीकी से। 1/3, 4/7, 2/5, अंतर देख लो। सबसे पहले अगर अंतर वाला कंसेप्ट सही लगाना हो तो यहाँ अंतर 3 का है, यहाँ अंतर 4 3 7 3 का है, यहाँ अंतर 2 का है। तो अंतर 3 का करना मुश्किल है, लेकिन अंतर 3 से बड़ा कर सकते हैं। ऐसे लेंगे 6 आएगा, 6 में 2 से बड़ा कराएंगे, इसमें 2 से बड़ा कराएंगे, इसमें 3 से बड़ा कराएंगे, 3 2 चौके 8, 2 दूना 4। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 8। हमें क्या बताना, आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम में छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, तो सबसे 3 8 4 में छोटा कौन है, 3। इसका मतलब मान है 1/3। फिर उसके बाद 2/5, उसके बाद 4/7। इस तरीके से आंसर बन जाएगा आपका। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, उसको देखिएगा जी। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर जिसपे लिखा है 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। समुच्चय आरोही क्रम में, कह रहा निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। 4 ऑप्शन दिए गए और चारों ऑप्शन में डाटा एक ही है। एक डाटा है 5/6 है, एक डाटा है 6/8 है, एक डाटा 7/9 है, एक डाटा 11/13 है। एक हमने पहला ऑप्शन उठा लिया। हमें बताना है आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम अगर दर्शाना है तो कैसे लगाएंगे उसको सीखिएगा।
तो 11 से 13 2 का बढ़ा, 7 से 9 2, 6 से 8 2, 5 से 6। यहाँ देख रहे हैं 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर है। तो 2 कराने के लिए 2 से गुणा करा देते हैं। 2 से गुणा कराएंगे इस बिंदु को लिख सकते हैं 10/12, 2 का अंतर हो गया। हमें क्या बताना है? आरोही क्रम। आरोही मतलब छोटा और आरोही मतलब छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा, ऐसे। तो 10/12 में, 10 में, 6 में, 7 में, 11 में सबसे छोटा कौन है? 6, यानी कि 6/8। इससे बड़ा 7/9, इससे बड़ा 10/12। 10/12 का मान क्या था? 5/6 लिखेंगे हम, और यहाँ लास्ट लिखेंगे 11/13। ये 6 छोटा था, सबसे पहले लिखे, उससे बड़ा 7 हो गया, 7 को लिखे, उससे बड़ा 10 हो गया, 10 का मान 5/6 की ओर में था। अपने से जो की उसको मत लिखिएगा, क्योंकि ऑप्शन मैच कराना है, तो 5/6 लिखेंगे हम, और लास्ट में 11/13 लिखेंगे। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6/8, 7/9, 5/6 और 11/13 चौथा ऑप्शन। राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला सवाल में, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते क्रम में है? बोला है बढ़ते क्रम में। चलिए करने का प्रयास करिए, अपने से वीडियो रोकिए और खुद से करने का प्रयास करिए। सारे चारों ऑप्शन में वही डाटा लिखा गया है। 5/7 लिखा गया है, 9/11 लिखा गया है, 7/8 लिखा गया, यही डाटा है। आप फिर से अंतर देखो, 5-7 का अंतर 2 है, 9-11 का अंतर 2 है, 7-8 का अंतर कितना है? 1 है। 7 और 8 का अंतर 1 होता है। अंतर आपको समान करना है। अंतर समान करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 14/16। अंतर समान हो गया। हमें क्या बताना है? बढ़ते क्रम में सबसे छोटा 5, 9, 14 में जो दिख रहा है, यानी पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा 5/7, 9/11 और 7/8। ये हमारा राइट आंसर है। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में, ऐसे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सॉरी 10 नंबर। अब जो अगले सवाल है 23 से लेके हमें 30 तक हम लगातार क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं, अभी आपके स्क्रीन पे शो होगा। तो इसको पहले सीखते हैं कि इसका रूल क्या होता है। रूल सीखने के बाद फिर इसके लगाते हैं कि सवाल को लगाने का मेथड क्या होता है। तो चलिए पहले इसका रूल सीखेंगे। आवृत्ति दशमलव इसका मतलब होता है जो रिपीट करे, आवृत्ति दशमलव। मतलब सीखना है। 1.333 ये आवृत्ति रिपीट कर रहा है। 1.21, 1.212121 ये रिपीट कर रहा है। हमने लिख दिया 4.1222 ये रिपीट कर रहा है, ये आवृत्ति दशमलव है। अगर इसको रोकना हो तो कैसे रोकते हैं, इसका एक हम तरीका सीखेंगे। जो रिपीट कर रहा है, जो अंक बार बार आ रहा है, उसको हम लिखते हैं 1.3 पे बार। 3 बार आ रहा था, 1 2 3 बार अनंत बार आया है, तो 3 के ऊपर बार लगा दिया गया। यहाँ कौन सा अंक रिपीट कर रहा है? 2 1 2 1 2 1 2 1, तो इसको लिखेंगे 1.21 पे बार। ऐसे यहाँ देखिएगा 4.122 पे बार, 522 रिपीट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा 22 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है, तो इसको लिखेंगे 4.122 पे बार। इस तरह से तो आवृत्ति दशमलव हो गया, और ये हो गया उसका आंसर, यानी कि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अभी हम सीखेंगे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए ये आवृत्ति दशमलव हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल का, रूल का, तो रूल सीख लीजिए। रूल, फर्स्ट रूल, अगर लिखा हो A.BC पे बार, या इस तरह समझिए 0.BC पे बार लिखा, इसका मतलब होता है BC/9। 2 अंक पे बार तो दोनों। अभी थोड़ी देर में आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इसको सेट करना है। ये सीरीज बनती है, सीरीज बनकर नहीं करना है हमें, जीडी में इसको याद करना है और इसकी याद करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिखा हो 0.ABC पे बार, 3 पे बार हो गया। आप कैसे करेंगे? 3 पे बार हो गया, हम लोग लिखेंगे ABC/3 9, ऐसे। अगला देखेंगे, ये लिखा हो 0.ABC, BC पे बार लिखा हो, BC पे बार। तो कैसे करते हैं? इसको लिखेंगे ABC, जिस पे बार नहीं लिखा है, जैसे A पे बार नहीं था तो A को हटा देंगे, और नीचे लिखेंगे 2 पे बार है, 2 9 लिखेंगे और 1 0 लिखेंगे। दूसरा अभी सीखेंगे आप, जैसे लिखा जाए 0.XYZ, Z पे बार हो, जिसको लिखते हैं हम XYZ, किस पे बार नहीं, XY पे, तो इसको घटा देंगे XY/, 2 अंक पे, 1 अंक पे बार है तो 1 9 रखेंगे, और 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0। जितने अंक पे बार नहीं रहेगा उतना 0, और जितने अंक पे बार रहेगा उतना 9 हम लिखेंगे, इस तरह से। तो आप देख लीजिए
एक और लिख लेते हैं, जैसे नंबर, यहाँ नंबर लिखे, एग्जाम्पल दिखाते हैं इसका एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लिखा 0.12 पे 12, इसका मतलब हो जाएगा 12/99। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हमें सीखना हो कैसे करेंगे, ABC, यानी अगर लिखा हो 0.1 या 0.334, इस पे 12 लिखा है ऐसे, इसको लिखेंगे हम 334/999, 3 अंक पे 12 था। इसका एग्जाम्पल सीखिए, इसका एग्जाम्पल सीखेंगे। अब हमारा लिखा हो 0.1223 पे 12 लिखा हो, तो इसका मतलब हो जाएगा 123 में से माइनस करेंगे 1 पे 12 नहीं था, इसको माइनस कर लेंगे, और जितने अंक पे 12, 2 अंक पे 12 नीचे 2 9 और 1 पे 12 नहीं 1 0, इसको कैलकुलेट करिएगा 122/990 हो जाएगा। काट के और छोटा कर सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसको 0.xyz पे 12 लिखा है 0.xyz पे 12 लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा एग्जाम्पल अगर हम दें, एग्जाम्पल 0.234, केवल 4 पे 12 लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा 234 माइनस 23/900। एक अंक पे 12 नहीं 1 9, और 2 पे 12, 1 पे 12 है 1 9, 2 पे 12 नहीं 2 0, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको सीखना होता है, इसको करना होता है। अभी आपको हो सकता है जो मैथ बैकग्राउंड से ना हो उनको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, लेकिन अभी जैसे आप सीखेंगे वैसे आपको आसान लगेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन उठाते हैं आपका, इसमें जोड़ पूछेगा, घटाना पूछेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उसको देखिए, उसको लगाइए, सीखिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहले सीख लेते हैं। 1.36 पे 12 है और कह रहा साधारण भिन्न में बदलिए, तो अब कैसे लिखेंगे, एक पूरा है तो एक प्लस लगा देंगे, और 36 में 2 अंक पे 12 है तो 2 अंक पे 9 रख देंगे। 3 से कटेगा नंबर तो 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 निकले 3, 3 दूनी 6, 9 से काटिए सीधे 9 से, 9 चौक 36 और 9 से काटेंगे 11, तो ये हो जाएगा 11 के 11 4 15/11। जैसा दिया ऑप्शन में उसके हिसाब से कर लेंगे। 15/11 पहला ऑप्शन, ये 28 नंबर हो गया। 28 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, सीधे इसी में पहले हम एक तरह के सवाल लगाएंगे। अब लिखा है 0.47777, ये रिपीट कर रहा है, आप पे रिपीट कर रहा है, इसको हमें आवर्ती दशमलव में बदलना कैसे करेंगे, 0.477 बार, क्योंकि 7 रिपीट कर रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 47 में से माइनस करेंगे 4 को, और एक अंक पे 12 है 1 9, एक पे 12 नहीं 1 0, इस तरह से 47 में से 4 माइनस करेंगे 43/90, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो लिख रहा है, इसमें लिखा गया यदि 0.111 ये पॉइंट डॉट 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 इक्वल टू, इसका मतलब है 1/9, तो इस प्रकार से बताना है 0.444, इसका मतलब क्या होगा। अब आप सोचो, एक रिपीट कर रहा था तो 1 लिख दिए, और 1 रिपीट कर रहा था नीचे 9 लिख दिए। इसी प्रकार से यहाँ 4 रिपीट कर रहा तो क्या लिखेंगे हम, 0.4 पे 12 लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 0.4, तो हम लोग लिख सकते हैं 4/9। अब जैसा लिखा हुआ ऑप्शन में 4/9 चौथा ऑप्शन है, तो हम लोग 4/9 चौथा ऑप्शन ठीक करेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 29 30 ये 3 सवाल आपके थे। अगले सवालों को देखेंगे। देखें 28 नंबर हो गया। अब आप बताएं क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं 25 का, पहले 25 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आप 25 नंबर स्क्रीन पे देखिए, लिखा है 0.4 पे 12 है का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट निकालना था, यानी इन्होंने लिखा है का वर्गमूल बताइए, इस तरह से वर्गमूल क्या होगा, इसका मतलब है कि अंडर रूट में लिखना है 0.4 पे 12, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/9, और 12 लगा है तो एक 9 आ गया नीचे। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अगर हम 2 में 3 से भाग कराएं तो 0.6666 ये रिपीट करेगा, इसको रोकने के लिए 0.6 पे एक बार लगा देंगे, ये हो गया आंसर। तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 26 27 और 23 24 ये बाकी हैं, तो इन सवालों को देखेंगे एक क्रम से। अब घटाने वाले सवाल आगे, जोड़ने वाले आगे, तो इनको कैसे करेंगे सीखें। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, 23 नंबर जो सवाल है उसमें लिखा है 0.343
67 बार कहाँ है भाई, 67 पे बार है, और प्लस है 0.1333 पे बार है। तो यहाँ 3 पे बार नहीं लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ लिख रहा है तो आपका इसका मतलब है 3 रिपीट कर रहा है आवृत्ति। तो आपको ऐसे सवालों को जोड़ते और घटाते समय बहुत थोड़ा सा सावधानी, जैसे 67 और 33 जोड़ेंगे हो जाएगा 100। 100 हो गया, मतलब 100 या 100 से अधिक होने में गलती होने की संभावना बनी रहती है। तो आपको ऐसे सवालों को लगाना है। अभी हम कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, फिर शॉर्टकट अप्रोच बता रहे हैं। 0.3467 इसको हमने 3 बार लिखा, इसी नंबर को 3 बार रिपीट कर लिया, और इसको लिखेंगे 0.1333 एक बार, 33 दो बार, 33 3 बार, ये हो गया। अब नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए, सीखिएगा इसको जोड़ेंगे 7 3 10 0 6 3 9 1 10 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 का 0 7 3 10 1 11 हो गया, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 3 1 4 0 पॉइंट। अब आप दिख रहा होगा कि यहाँ हमने कितने जोड़े लिए थे, 1 2 3 जोड़े लिए थे, 3 जोड़े लिए थे, तो आपका 2 बार दिख रहा है रिपीटेशन। अगर 4 लिखते तो 3 बार दिखता है, 5 लिखते 4 बार दिखता है, यानी कि अगर आप पद छोड़ दिया गया इसकी वजह से रिपीट होगा। हमारा इसका आंसर बन जाएगा 0.4801 रिपीट करा 01 के बाद। अगला अंक आपको 00 दिख रहा है, लेकिन आगे 01 आएगा क्योंकि अगले हम पदों को छोड़ दिए, तो अगला पद लेंगे तो एक आपका बढ़ जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब ये अगर हम बात करें आपका एक मेथड का कि भाई जब गलती आपके एग्जाम में ना हो, प्रेशर चूंकि होता है, तो आपको जितने सवाल तरफ दे रहे हैं घटाने वाले जोड़ने वाले सबको ऐसे रिपीट करके 2 बार 3 बार आप आंसर निकाल सकते हैं। उसी पद को 3 बार रिपीट कराइए, आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। अब अगला सवाल देखिए घटाने वाला, चौबीस नंबर सवाल देखें। 24 में लिखा है 3.68 पे बार, 68 पे बार लिखा है, -2.79 पे बार लिखा है। तो आपको इसमें घटाना है। अब 68 में से 79 79 घटेगा नहीं, तो इसलिए दिक्कत होगी, तो हासिल लेने में मुश्किल होगा, तो इसको रिपीट करा लीजिए 3.68 68 68 2.79 इस तरह से हम घटा देंगे। अब घटाना आपको आना चाहिए, ये हम मान के चलते हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग आपको बेसिक चीजें आती हैं, तभी सिखा पाएंगे हम। तो भाई 18 में से एक हाथ से देंगे, 18 में से 9 गया 9 या 6 5, 15 में से 7 गया 8 यहाँ 17 में से 9 गया 8 यहाँ देखिए 15 हो गया, 15 में 7 जाएगा 8, इधर यहाँ 17 हो गया, 9 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा 8, और इधर आपका 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जब आपको रिपीट करा, ये आपको 9 दिख रहा है, लेकिन जब आप रिपीट करा के कितने बार लिखे, 1 2 3 बार ही लिखे, अगला लिखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। घटाएंगे 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ 15 हो गया था, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ 17 हो गया, 9 जाएगा 8, इसी प्रकार से घटा लीजिए। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब ये आएगा 8 8 8 8 ये इस तरह से रिपीट करेगा, इसका मतलब 0.8 पे बाहर हो जाएगा। अब आंसर हमें देखना है भाई आंसर कैसे दिया है क्वेश्चन में 24 का। 24 का आंसर देखें, 24 का आंसर दिया है डबल अंक में, तो हम इसको हम लिखेंगे जैसे लिख रहा है वैसे डबल अंक में लिखा है, तो हम डबल अंक में लिख देंगे, उससे मतलब नहीं है। जो इसका मतलब वही 0.8 का बार का भी मतलब है, दोनों आंसर सेम है, ऑप्शन में जो भी मिल जाए, ये मिल जाए या ये मिल जाए, उसको लगा देंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला 27 नंबर। अब 26 नंबर इस सवाल बाकी है और एक 27 बाकी है। तो चलिए देखिए 0.63 पे बार है, प्लस 0.37 पे बार है, प्लस 0.80 पे बार है, इसमें समय प्लस करना है। एक सवाल ये हो गया। 27 नंबर सवाल हम यहाँ लिख देते हैं, 3.36 पे बार हो गया, -2.05 पे बार हो गया, प्लस 1.33 पे बार हो गया। ऐसे कैसे करते हैं सीखें। अगर हम रिपीट करने वाले जो कंसेप्ट बताएं उसको करते हैं तो कभी गलत होगा ही नहीं आपका। 63 लिख दिया गया, 0.37 लिख दिया, 0.80 ये रिपीट कर रहा है। अच्छा इसी जानना 0.80 पे बार लगा है, इसका मतलब हो जाएगा 0.80 इस तरह से रिपीट कर रहा है। 8 मत लिखना खाली। अगर 0.08 पे बार लिखा हो तो इसका मतलब होता है 0.08
0.08, जिस पे बार लगा वही रिपीट करेगा। अगर हम बात करते हैं इस तरह 0.08 पे बार हो तो इसका मतलब हो जाएगा 0.888, तीनों में अंतर होता है। इसको सावधानी पूर्वक समझ लीजिएगा कैसे चल रहा है। ये रिपीट करेगा, आगे भी रिपीट करेगा। अब देखें, अगर हमें सम करना है, जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। 3 7 10 0, 3 6 9 1 10 8 18, 3 7 10 1 11, 3 6 9 1 10 8 18, 7 3 10 1 11, 3 6 9 1 10 8 18 और 1 10 मिनट हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि 81 आ रहा है, 80 आया, यहाँ 80 है, 81 आया है। यहाँ कम क्यों आया है, यहाँ अधिक क्यों आया, इसका रीजन है क्योंकि हम पदों की जो छोड़े हैं रिपीटेशन कितना लिए हैं, 3 ही बार का रिपीटेशन लिए हैं, अगला छोड़ दिए। जबकि ये अनंत काल तक इस तरह से बार बढ़ता रहता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा है 1.81 पे बार। इसका आंसर क्या बनना है इसमें, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन मैच करा लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 26 में 0.81 पे बार, इस तरह से। अब इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं कि और जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमारा 63 है, 37 है और 80 है। जोड़िए, नॉर्मली इनको जोड़ दीजिए, पहले जोड़ के सीखिएगा ऐसे करते हैं। 3 7 10 0 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 हो गया। 8 3 11, एक हासिल था 12 और 12 6 18, इस तरह से। जब आपका इस तरह से आपका सम जो है वो 100 से ऊपर चला जाए, 100 आ जाए, जैसे 7 3 10, देखिए 63 37 100 180 आ गया, यानी 100 से अधिक आ गया, तो आपको इस अंक पे एक आपको बढ़ा देना है अपनी मर्जी से, एक एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1.81। लेकिन भूल होती है ऑप्शन में, आपका 1.80 पे बार में रहेगा और ये वाला भी ऑप्शन रहेगा, तो गलती होगी। तो इसलिए बेहतर होगा इसको ऐसे रिपीट करके 3 बार रिपीट करके कम से कम आंसर निकालिए। श्योरिटी 100% श्योरिटी के साथ आपका आंसर आ जाएगा, मैच कर जाएगा। इस सवाल को भी ऐसे सीखेंगे हम। यहाँ देखिए, यहाँ 36 और 33 अगर जोड़ेंगे तो 100 से ऊपर नहीं आ रहा है, इसको नॉर्मली जोड़ लीजिए। नॉर्मली जोड़ेंगे 36 यानी 1.33 को नॉर्मली जोड़ देंगे। 6 3 9 3 3 6 और 3 1 4, ऐसे यहाँ बार लग जाएगा। और इसमें से इसको हमें घटाना है। हम इसको नॉर्मली घटाएंगे क्योंकि 69 में से 0.045 घट जाएगा, तो हम लिखेंगे 4.69 और यहाँ 2.05 माइनस कर देंगे। यहाँ पे 5 में से 9 में से 5 निकालेंगे 4, यहाँ हो जाएगा आपका 6 और यहाँ 4 में से 2 निकलेगा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.64 पे बार। तो जब इस तरह सवाल है यानी कि जो सम आए वो 100 से 2 अंक में होने पे 100 से ऊपर ना जाए, 3 अंक में 1000 से ऊपर ना जाए, 4 अंक होने पे 10,000 से ऊपर ना जाए, तो आप नॉर्मली इनको जोड़ देना है। आंसर आपका वही आएगा जो रिपीट करने पे आएगा। इसका आंसर मैच करा लीजिए। 27 का आंसर 2.64, चौथा ऑप्शन। इस तरह से आप लगा सकते थे। तो आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद देख लें आप, तो आप किसी भी किताब से फ्रैक्शन जिसमें आपका दिया हो, जो आपका एसएससी जीडी लेवल की किताब हो, उसमें से भिन्न चैप्टर को निकालिए और जितने तरह के सवालों को आज हम डिस्कस किए उतने के तरह के सवालों को खुद से लगाने का प्रयास करिए। देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, 2 ही महीना समय है, तो सिर्फ मेरे भरोसे बैठने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको भी थोड़ा सा लगना पड़ेगा। 1 घंटा वीडियो देखिए और 1 घंटा खुद से अभ्यास करिए, और विश्वास मानिए 2 महीने में आप अंतर देखेंगे कि आप जब परीक्षा लेके आएंगे तो आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे भाई आपके 20 में से 19 18 20 सही हो रहे हैं। तो अगर आप ये सारे वीडियोज आप देख लेते हैं लगातार, तो विश्वास मानिए कि सिलेक्शन आपका मैथ और रीजनिंग की वजह से बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। अगर आपका मैथ वीक था तो उतना आप पढ़ लेंगे जिसमें 20 में से 18 आप करके आएंगे। तो ये था आज का वीडियो। तो आज बस इतना ही, बाकी हम इसका सेकेंड पार्ट कल देखेंगे। तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।